अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज सोर के तहत आते हैं। आप बुर्ज सोर वाले इस अरसे के दरमियानी और आखिरी याम के दरमियान अंदरूम सफ़र के हवाले से कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। अगर ये सफ़र नौकरी के हसूल के लिए या नौकरी के काम के सिलसिले में करते हैं तो दौरान सफ़र आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या दफ्तरी मामलात कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करते हुए नजर आएंगे कि आप यही महसूस करेंगे कि सफ़र ना करते या सफ़र के लिए ना जाते तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह अगर सैर तफरी के लिए भी सफ़र का इरादा कर रहे हैं तो इस अशरे का वक़्त गो के बहुत कोई अच्छी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, लेकिन अगर मजबूरी है और बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए सैर तफरी के लिए जाना तो इस अशरे के दरमियानी और आखिरी दिनों का इंतखाब करें। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी याम में शादीशुदा अफराद को चाहिए कि अपने मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि इस अशरे के आखिरी याम आपसी नाराज़गी की सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। मामलात जो हैं वो आखिरी दिनों में खासे ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अरसे के वक़्त के दौरान आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी खासा मुहतात रहने की ज़रूरत है। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में इस अशरे के वक़्त के दौरान कोई रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसके साथ ही साथ ननियाली रिश्तेदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी इस अरसे के वक़्त के दौरान हल होते हुए नज़र नहीं आते। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम के वक़्त के दौरान आपसी मामलात के हवाले से कुछ ऊंच नीच पैदा होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल आप दोनों की कोशिश तो होगी कि मामलात को बेहतर रखा जाए, क्योंकि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र नहीं आते, इसलिए बेहतरी की गुंजाइश भी है और कोशिश भी करनी चाहिए। औलाद के मामलात की तरफ भी तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम के वक्त के दौरान इनके मामलात के हवाले से कुछ सख्ती भी बरतते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बूढ़-शोर वालों को चाहिए कि अपने अज़दवाजी मामलात के हवाले से, अपने घरेलू मामलात को बेहतर रखने के हवाले से किसी भी दूसरे शख्स पर रिलाय करने के बजाय बज़ाते खुद कोशिश करने की ज़रूरत है और मामलात को एक बेहतर और अच्छी शक्ल देने के बारे में सोचें और कोशिश की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे का वक़्त गो के कोई बहुत ज़्यादा मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। बहरहाल रिश्ते के हसूल के लिए, रिश्ते की तलाश के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा वो अफ़राद जिनकी रिश्ते की बात चल रही है, उनको भी चाहिए कि रिश्ते के मामलात को लेकर चलते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को सदका भी बताया जाएगा, वो भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मामलात जो हैं वो बेहतर रह सकें। इसके अलावा कारोबारी अफ़राद की बात की जाए तो इनको चाहिए कि कारोबारी मामलात की तरफ खासी तवज्जो दें, अपने काम की तरफ तवज्जो दें। इस अशरे का ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि अगर आप थोड़ी-सी भी एफ़र्ट करते हैं, थोड़ी-सी भी कोशिशें करते हैं, तो आप एक अच्छा मुनाफ़ा हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि पैसा आपके दरवाज़े पे खड़ा है, लेकिन आप सुस्ती और काहली का मुज़ाहिरा करते हुए या तवज्जो ना देते हुए उस पैसे को अंदर आने नहीं दे रहे। तो इसलिए कारोबार की तरफ, अपने काम की तरफ तवज्जो दें और इस बारे में ज़रूर सोचें कि किस तरह से आप कारोबार में बेहतरी ला सकते हैं, काम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वो अफ़राद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार है, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जिनका नौकरी के हवाले से कोई केस चल रहा है या वो अफ़राद जिनके शादीशुदा ज़िंदगी में इख्तिलाफ़ात ख़ासे बढ़ चुके थे और बात जो है वो तलाक तक या कोर्ट में चल रही थी, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज शोर वालों की तलीम की तरफ खासी तवज्जो रहेगी। इसके साथ ही साथ बहन भाइयों, रिश्तेदारों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे और यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात भी करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आप बुर्ज शोर वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। हुकूमती इदारों या आला अफसरान से वाबस्ता काम है तो इनको हल करवाने के लिए अपने रेफरेंसेस का इस्तेमाल करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी मामलात में बेहतरी फरमाए। अगर कोशिश करेंगे तो दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अगर खुद ही सोचते रहेंगे कि ये काम नहीं होगा तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान ये सोचें आपके ऊपर गालिब आती हुई नजर आएंगी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हुई नजर आएंगी। इसलिए आपको उन सोचों को साइड पे रखना है और उन पर अपना गलबा जमाना है और काम के लिए निकलना है।
کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ بھی کرنا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو اس ہفتے کی 24 طریق کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، یا اللہ، یا فتح ہو، یا رضا کو 303 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے زور کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ توفیق دال بطور صدقے کے طور پر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔